चुनावों की तारीख के ऐलान से पहले पीएम की ताबड़तोड़ रैलियां। पीएम आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। पीएम यहां से कई राज्यों के लिए 1 लाख करोड़ से की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज द्वारका एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। दोपहर 12 बजे एनएच 48 से बछखेड़ा बॉर्डर तक 19 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे पर 18 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे। इसके बाद वो रैली स्थल पर पहुंचेंगे। गुरुग्राम को 10,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बन रहे द्वारका एक्सप्रेसवे का तोहफा देंगे। दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में भी शामिल होंगे पीएम मोदी। 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन सौंपेंगे पीएम मोदी। देश भर से आई 300 ड्रोन दीदियां पीएम मोदी से अपने अनुभव साझा करेंगी। वहीं पीएम मोदी लखपति दीदियों को भी सम्मानित करेंगे। कल गुजरात और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 85,000 करोड़ की विकास योजनाओं के देंगे सौगात। गुजरात में साबरमती आश्रम का करेंगे दौरा। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग को मिलेंगे 2 नए आयुक्त। सूत्रों से खबर 15 मार्च को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। 2 नए नामों पर लगी मुहर। रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी में था रूस। पीएम मोदी की दखल पर पुतिन ने अपना फैसला बदला। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी ने परमाणु हमले के संबंध में भारत की सराहना की। कहा भारत ने शांति की बड़ी पहल की। भारत और यूरोप के 4 देशों के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लेकिन ने आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया। 98% सामानों का बिना टैक्स होगा आयात निर्यात। प्रधानमंत्री मोदी ने EFTA व्यापार समझौते को बताया ऐतिहासिक। अगले 15 साल तक 10 लाख से ज्यादा नौकरियों का मिलेगा अवसर। भारत में $100 बिलियन से ज्यादा निवेश करेंगी 4 यूरोपीय कंपनियों के देश। EFTA व्यापार समझौते के बाद स्विट्जरलैंड से घड़ियां, कृषि मशीनरी, चॉकलेट का बिना टैक्स भारत करेगा आयात। भारत के कारोबारी भी स्विट्जरलैंड, नॉर्वे को बिना टैक्स करेंगे निर्यात। जस्टिस अजय माणिक राव खालविलकर ने लोकपाल के अध्यक्ष की शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। यूपी के लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कास्ट समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। बोले लखनऊ के संपूर्ण विकास के लिए अभी और काम बाकी है। महाराष्ट्र की सियासत में फंसे एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में आज फिर बैठक होगी। जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के नेताओं की बैठक। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज फिर बैठक। शाम 6 बजे होगी। महाराष्ट्र, बिहार पर चर्चा। मीटिंग के बाद बीजेपी जारी कर सकते उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना। अरविंद केजरीवाल से बड़ा कोई महिला विरोधी नहीं, ये कहा। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता मनोज तिवारी का दावा। कहा दिल्ली में इस बार 7 सीटों पर 60% वोट शेयर के साथ बीजेपी जीतेगी। मैं रिपब्लिक भारत से ये शेयर करता हूं कि दिल्ली में इस बार 7 सीटें 60% वोट शेयर के साथ जीतेंगे हम। यूपी विधान परिषद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख आज है। बीजेपी के 7, सपा के 3, आरएलडी से 1 प्रत्याशी, अपना दल से 1 प्रत्याशी और सुभाषपा से 1 प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी के सभी उम्मीदवार सुबह 10 बजे लखनऊ कार्यालय में पहुंचेंगे। वहां से निकलकर विधान भवन जाएंगे। सीएम योगी, दोनों उप मुख्यमंत्री समेत संगठन के और नेता मौजूद रहेंगे। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर आज राबड़ी देवी समेत महागठबंधन के सभी उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। लालू तेजस्वी मौजूद रहेंगे। आजमगढ़ एयरपोर्ट के उद्घाटन पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, चुनाव में दिखावा किया जा रहा है। चित्रकूट का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनवाया था। मुरादाबाद का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ। अरे ये सरकार अपना कुछ बनाए हुए का उद्घाटन करेगी कि दूसरों का ही उद्घाटन करती रहेगी? हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। कहा कांग्रेस हर चीज को मुद्दा बनाना चाहती है। कांग्रेस तो हर चीज को मुद्दा बनाना चाहती है। हर बात में कोई ना कोई इशू क्रिएट करना चाहते हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। हिमाचल के 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होगा। मैतारी बंधन योजना पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान। कहा पीएम के नेतृत्व में योजना की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में आज से इस योजना की शुरुआत हो रही है। 17,12,000
600 महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में 1,000 रुपए का अंतरण आपके कमलों से हो रहा है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का राहुल गांधी पर तंज कहा, जहां जहां पड़े राहुल गांधी के कदम वहां वहां इंडी गठबंधन तोड़े दम। जहां जहां पड़े राहुल के कदम वहां वहां इंडी गठबंधन तोड़े दम। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी ने यूनिलैटरली सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और कांग्रेस धरी की धरी बैठी रह गई। राजस्थान कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका, गहलोत, पायलट और जोशी समर्थक 32 नेता बीजेपी में शामिल। संदेश खाली कांड को लेकर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने टीएमसी और कांग्रेस पर साधा निशाना कहा। संदेश खाली की घटना के बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी भी नहीं है और ना ही कांग्रेस है। देखो, कहने के लिए पार्ट है ना, तो टीएमसी ये भी तो कहती है ममता दीदी कि वहां पे कांग्रेस कहीं है ही नहीं। चुनाव आयोग आज अपने सभी पर्यवेक्षकों से करेगा मुलाकात। दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी बैठक। ग्वालियर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले एमपी के सीएम मोहन यादव, ये केवल एयरपोर्ट नहीं बल्कि विकास का नया कीर्तिमान बना है। आजमगढ़ में मुस्लिम समाज ने खुलकर किया पीएम मोदी का समर्थन। जगह जगह लगाए पोस्टर, लिखा दूरी न खाई है, मोदी हमारा भाई है। अमेठी और रायबरेली की सीट छोड़ने पर कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ हुए यूपी कांग्रेस के नेता अविनाश पांडे ने आलाकमान को लिखा पत्र। कहा, जनता जानना चाहती है कि रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार से कोई लड़े चुनाव। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने की स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात। लखनऊ में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। बंगाल में इंडी गठबंधन को झटका। टीएमसी ने लोकसभा चुनाव के लिए 42 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बंगाल में टीएमसी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को संदेश खाली मामले पर चुप्पी तोड़नी चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में बीआरएस को बड़ा झटका। पूर्व सांसद गिदाम नागेश सहित कई नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला। कहा, इंडी गठबंधन ऊपर से फिट है, अंदर से मोकामा घाट। बिहार में सीटों के बंटवारे पर बोले चिराग पासवान का, सीटों से ज्यादा बिहार के लोगों की चिंता है। बीजेपी सांसद ब्रजेश सिंह ने कांग्रेस में जाने पर दुष्यंत चौटाला ने चुटकी ली। कहा, अब हिसार छोड़कर भागेंगे या सोनीपत से लड़ेंगे चुनाव। आज अयोध्या जाएगी राजस्थान कैबिनेट। कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन पूजन करेंगे सीएम भजनलाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल से 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर रहेंगे। पत्नी के साथ हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल ने सड़क हादसे में घायल युवक को पहुंचा अस्पताल। मिर्जापुर में पिकअप गाड़ी के पीछे स्कूटी टकराने से हादसा हुआ था। ईडी ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को फिर जारी किया समन। फेमा उल्लंघन मामले में आज पूछताछ के लिए बुलाया। 12 मार्च को यूपी के बुलंदशहर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम के दौरे के पहले तमाम अधिकारियों ने जायजा लिया। लखनऊ के अकबर नगर में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई। उग्र भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव किया। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए अकबर नगर पहुंची थी। अवैध बिल्डिंग को गिराने का चल रहा था काम। लखीमपुर खीरी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मंदिर के पुजारी ने मन्नत पूरी होने पर जीभ काटकर मंदिर में देवी को चढ़ा दी। सपा से कांग्रेस में गमन में त्रिपाठी का विरोध। पत्नी के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप।